Hi guys, how are you? This is Rajesh Yadav and you are watching my YouTube channel English Today by Rajesh Yadav. Guys, this video is based on Sunday Special. आप पिछली वीडियो जो संडे के दिन बनाई गई थी संडे स्पेशल में आपने कुछ स्पेशल पढ़ा था और आज के दिन भी आपको कुछ स्पेशल मिलने वाला है क्योंकि क्लास का नाम ही है संडे स्पेशल। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। फ्रेंड्स, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सब जानते हैं कि इंग्लिश जो है कहीं कहीं शब्दों में अंतर पाई जाती है और कहीं कहीं उच्चारण में अंतर पाया जाता है और कहीं कहीं तो स्पेलिंग में भी अंतर पाया जाता है। गौर से सुनिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। इंग्लिश को हम जब पढ़ते हैं या किसी से सुनते हैं तो देखते हैं कहीं कहीं हमें शब्दों में अंतर मिल जाता है, यानी एक शब्द एक ही चीज़ के लिए दो शब्द का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंस कंट्री के हिसाब से। फिर स्पेलिंग में भी अलग हमें मिल जाता है, फिर हमें उच्चारण में भी अलग मिल जाता है। ऐसा क्यों? जैसे कि आप जानते हैं कि जितने भी हम अपने इंडिया को ही ले लेते हैं, हमारा भारत देश, महान भारत देश, अलग अलग प्रदेश के लोग हैं, अलग अलग भाषाओं को बोलते हैं, मतलब क्षेत्रीय भाषाओं को बोलते हैं और एक ही चीज़ को अलग अलग नाम से संबोधित करते हैं, एक ही चीज़ को अलग अलग नाम देते हैं। यूपी में अलग नाम है तो राजस्थान में अलग है, तो महाराष्ट्र में अलग है, गुजरात में अलग है, तमिलनाडु में अलग है। क्लियर? अपने यूज़ के आधार पे। फिर हम देखते हैं जो क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं वह हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं क्योंकि जब से व्यक्ति पैदा होता है छोटे बच्चे के रूप में और बढ़ता जाता है, उसका परवरिश, उसका लालन पालन जो होता है वह उसी क्षेत्रीय भाषा में उसके माता पिता, भाई बहन, उसके परिवार वाले, ठीक है, बोल बोल कर सिखा कर करते हैं। ओके, यहाँ तक तो सभी जानते हैं, ये क्लियर है। सबसे पहले व्यक्ति इसलिए क्षेत्रीय भाषा ही सीखता है, चाहे वह भोजपुरी हो, अवधी हो, राजस्थानी हो, मारवाड़ी जिसको आप कह लो, ठीक है, मराठी हो, तमिल हो, उड़िया हो, कोई भी हो, क्योंकि वही पैदा हुआ है, सभी लोग वही बोलेंगे पहले ना। बहुत गर्व की बात है, बड़ी अच्छी बात है। हमें अपनी क्षेत्रीय भाषा पर, हमें अपने मातृभाषा हिंदी पर गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम बोलते हैं। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या तब होती है जब हम किसी दूसरी भाषा को पढ़ना चाहते हैं। जैसे हम इंग्लिश भाषा को पढ़ना चाहते हैं, टोटली डिफरेंट लैंग्वेज है, यहाँ पर पूरा का पूरा डिफरेंस हो जाता है। भाई हिंदी है, हम हिंदी में ही पढ़ते हैं, रोज़ बोलते हैं, रोज़ सुनते हैं, घर से लेकर के बाहर तक सभी लोग, तो इसलिए हम इसमें पारंगत हैं, हिंदी में पारंगत हैं, अपनी क्षेत्रीय भाषा में पारंगत हैं, उसमें हम स्पेशलिस्ट हैं। गजब का ज्ञान है, सबको ज्ञान होता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा, हर प्रदेश के वासियों को। लेकिन जब बात इंग्लिश की आती है तो वहाँ पर समस्या खड़ी हो जाती है कि यार ये हम कैसे पढ़ें। हाँ, कुछ लोग मेहनत ज़्यादा करते हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, इसलिए वह उसमें थोड़ा रुचि लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। तो जिसमें हम रुचि लेंगे, जिसको हम बोलेंगे, वो तो हमें आएगी। हम क्षेत्रीय भाषा को बोल रहे हैं, हम प्रादेशिक भाषा को बोल रहे हैं, अपने क्षेत्र की भाषा को बोल रहे हैं, इसलिए हमें आ रही है, बड़ी स्पीड से बोल सकते हैं। देखिए हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन रह गई बात इंग्लिश की बोलने की, तो वह व्यक्ति इंग्लिश नहीं बोल पाता जो उसमें एक्सरसाइज नहीं करता, क्योंकि अचानक आप एक भाषा को छोड़ करके कुछ समय के लिए दूसरी भाषा में कन्वर्सेशन करोगे तो अचानक नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको क्रम बाय ऑर्डर, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा और रोज़ आपको अभ्यास करना पड़ेगा। लेकिन अभ्यास कर लिए, सब कुछ समझ में आ गया, अच्छी बात है, हम इंग्लिश बोलने भी लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत मेहनत किए, हम सभी की बात हो रही है, उसमें मैं शामिल हूँ, आप शामिल हैं, सभी शामिल हैं। लेकिन समस्या तो तब हुई जब इंग्लिश बोलते बोलते हमें एक ही चीज़ के लिए अलग अलग इंग्लिश मिलने लगी। एक ही चीज़ के लिए, एक ही वस्तु के लिए हमें दो शब्द मिलने लगे, ये भी बोलो और ये भी बोलो। अब बताइए कौन बोले, ये वाला बोले कि ये वाला बोले, कोई समझ
कन्फ्यूज़न हो गया। फिर उसके बाद हमें एक ही शब्द को दो दो उच्चारण में मिलने लगे। एक शब्द उसका उच्चारण दो तरीके से। अब बताइए फर्स्ट वाला उच्चारण करें कि सेकंड वाला उच्चारण करें। और एक ही अर्थ देने वाला शब्द दो दो स्पेलिंग देने लगा। स्पेलिंग शब्दों का अलग अलग, स्पेलिंग में अलग होगा लेकिन अर्थ लगभग में एक ही दे रहा है। यहाँ पर कन्फ्यूज़न ज़्यादा होने लगी क्योंकि इसका ज्ञान बहुत थोड़ा गूढ़ है, बहुत सूक्ष्म है। सूक्ष्म का मतलब इस पे ज़्यादा डिटेल में अगर हम जाएंगे तो टॉपिक इतनी बड़ी है, इस पे चर्चा बहुत हो सकती है। बहुत बड़ी टॉपिक है ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश की। तो बात यही है फ्रेंड्स कि हमें यहाँ पर जब कन्फ्यूज़न होने लगता है तो हम कभी कभी कहते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वह सही बोल रहा हूँ, जो ये सामने वाला बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। क्योंकि उसने बोला था सेंटर CENTRE और मैं बोल रहा हूँ CENTER, तो मेरा सही है उसका गलत है, और वो कहता है मेरा सही है तुम्हारा गलत है। अब बताइए किसका सही है किसका गलत है, कैसे पता चले? पता ही नहीं चल पाएगा ना जब तक हमें इसके तह तक नहीं जाना होगा। हम इसके तह तक जाएंगे, इसके गहराई तक जाएंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। वह कलर बोल रहा है OUR, हम बोल रहे हैं OR केवल। देख लीजिए स्पेलिंग में डिफरेंस हो गया, अर्थ लगभग में एक ही दे रहा है। तब उसके लिए एक ही व्यवस्था की गई कि वास्तव में है क्या, इसको जानना जरूरी है। वो व्यक्ति, एक व्यक्ति कह रहा है कांट तो एक व्यक्ति कह रहा है कंठ, एक व्यक्ति कह रहा है कैन नॉट का जो छोटा रूप है कांट, आई कांट गो देयर, तो एक व्यक्ति कह रहा है आई कंट गो देयर। अब वो गलत बोल रहा है, मैं सही बोल रहा हूँ। ये बातें खूब चलती हैं क्लासेस में हो, बच्चे आपस में कोई बोल रहा हो, स्पीच दे रहा हो, कन्वर्सेशन हो रहा हो, हम किसी को सुन रहे हो, कहीं पढ़ता हुआ किसी को सुन रहे हैं, तो वहाँ पर हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है। अक्सर ये शब्द हमें कंफ्यूज्ड कर जाते हैं। तो इनका रीज़न क्या है, इनका मुख्य रीज़न क्या है, आप इसको समझने का प्रयास करिए। रीज़न ये है कि जो ब्रिटिश इंग्लिश है, आप जानते हैं कि ब्रिटिश एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर था और लगभग सभी तो हम नहीं कह सकते हैं लेकिन बहुत सारे देशों पर इनका साम्राज्य रहा है। तो जहाँ जहाँ ये रहे हैं, इनका साम्राज्य रहा है, वहाँ वहाँ इन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। परिवेश का, एटमॉस्फेयर का प्रभाव पड़ता है, आप भी जानते हैं। जैसे भारत को देख लीजिए, भारत कई वर्षों तक गुलामी में रहा इनके, और यहाँ पर ये लोग आकर के ठीक है राज किए, शासन किए, और हमारे क्रांतिकारियों और जो हमारे देशभक्त लोग थे उन्होंने इनको लास्ट में हराते हुए, पराजित करते हुए अपने वतन को, देश को भेज दिया। लेकिन इनका जो इंग्लिश का प्रभाव था वह आज भी बना का बना रह गया, और हम ज़्यादातर इन्हीं की इंग्लिश बोलते हैं क्योंकि हम पर इनका ही प्रभाव था। एक परिवेश बन गया ऐसा। लेकिन कुछ ऐसा भी मिलने लगा, इस प्रकार का मिलने लगा, जब लगभग में इनका शासन हर जगह था तो इनका प्रभाव तो हर जगह रहा होगा। तो देशों ने क्या किया, कुछ देश इसी इंग्लिश को लिए जरूर, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन करके अपनी खुद की ब्रांड बना लिए। ये मान लीजिए ब्रिटिश ब्रांड है, ये ब्रिटिश ब्रांडेड इंग्लिश है, तो इन्होंने अमेरिकन ब्रांडेड इंग्लिश बना लिया कि हम उनकी नकल नहीं करेंगे, हम कुछ परिवर्तन करके, कुछ इम्प्रूवमेंट करके, कुछ नए शब्दों को जोड़ करके खुद की ब्रांड बनाएंगे और खुद की इंग्लिश बोलेंगे। हुआ यही चक्कर है, यही मुख्य कारण है कि इंग्लिश में ठीक है, अगर कहीं पर हम वकेशन देखते हैं तब भी हम यूज़ सही करते हैं, कहीं पर हॉलीडे देखते हैं तब भी सही यूज़ करते हैं, क्योंकि दोनों लोग की इंग्लिश चल रही है। हम इंडियन दोनों लोग की इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, अमेरिकन भी यूज़ करते हैं और ब्रिटिश भी यूज़ करते हैं, और वही अगर हमें जानकारी नहीं होती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे हल्का फुल्का बताया, टॉपिक बहुत बड़ी है, काफ़ी लंबा हो सकता है, लेकिन मैंने छोटे में आपको समझाने का प्रयास किया है। ब्रिटिश इंग्लिश में देखिए एक ही चीज़ को बिस्किट बोलेंगे, बिस्किट आप जानते ही हैं, स्पेलिंग BISCUIT बिस्किट, तो अमेरिका के लोग बोलेंगे कुकी, उसी बिस्किट को अमेरिकन लोग कुकी बोलेंगे। ये बोलेंगे लेट, लेट मीन्स होता है किराए पर देना, ठीक है ना, तो ये बोलेंगे रेंट, रेंट मीन्स किराया, भाड़ा, किराए पर देना।
ये लेट नहीं बोलेंगे, एरेंट बोलेंगे। इनका खुद का ये ब्रांड है इंग्लिश का, और हम दोनों बोलते हैं, लेकिन मामूली सा इनके में थोड़ा डिफरेंस होता है, मामूली डिफरेंस होता है। अर्थ एक ही होता है लेकिन यूज़ अलग अलग, ठीक है, सेंस के आधार पे इनका यूज़ अलग अलग जगहों पे किया जाता है। हॉलीडे ये बोलते हैं हॉलीडे, और ये बोलते हैं वैकेशन। वैकेशन, समर वैकेशन, विंटर वैकेशन, ठीक है। विंटर में कभी लंबी छुट्टी पड़ गई तो लंबी छुट्टी पड़ जाती है अक्सर, तो वहाँ वैकेशन बोलते हैं। हॉलीडे एक दिन 2 दिन के लिए भी हॉलीडे होता है, तो ये हॉलीडे बोलते हैं तो वैकेशन बोलते हैं। ये रेलवे बोलते हैं तो रेल रोड बोलते हैं। देखिए, रोड मतलब भी सड़क होता है, मार्ग होता है, वे मतलब भी मार्ग होता है, तो ये रेलवे बोलते हैं, ये रेल रोड बोलते हैं। ये पेट्रोल बोलते हैं, जो फ्यूल है, ईंधन, तो ये बोलते हैं गैस। ये गैस बोलते हैं, पेट्रोल को गैस, ठीक है, आई पेट्रोल को पेट्रोल बोलते हैं। पोस्ट, ये डाक को पोस्ट बोलते हैं, तो ये बोलते हैं मेल। अमेरिकन लोग जो बोलते हैं वो मेल बोलते हैं। ये बोलते हैं ट्राउजर्स। ट्राउजर्स में होता है पजामा, जो पजामा होता है यानी पैंट, उसको ट्राउजर बोलते हैं, तो ये बोलते हैं पैंट्स, ठीक है, पैंट्स बोलेंगे। देख लीजिए, हम दोनों यूज़ करते हैं, हम ट्राउजर्स भी बोलते हैं, पैंट्स भी बोलते हैं, लेकिन पैंट्स हम जो पैंट पहनते हैं इसको बोलते हैं बिना नाड़ी का, और जो ट्राउजर होता है, ट्राउजर्स, अक्सर ट्राउजर्स हमारे यहाँ हम इंडियंस, ठीक है, पजामे को लेते हैं जो नाड़ी वाला होता है, ठीक है। आजकल तो नॉर्मल में जो भी आ रहा है, थोड़ा हल्का फुल्का है, ढीला ढाला है, उसको ट्राउजर्स के रूप में यूज़ कर ले रहे हैं, तो ये दोनों यूज़ करते हैं। ये बोलते हैं नंबर प्लेट, ये बोलते हैं लाइसेंस प्लेट। देख लीजिए, ये है एक ही चीज़ को अलग अलग, ठीक है, शब्दों से व्यक्त करना। तो ये है ब्रिटिश ब्रांड, ये है अमेरिकन ब्रांड। ओके, चक्कर यहाँ पर है, कंफ्यूजन नहीं है, चक्कर यहाँ पर है। अगर हम इनकी जानकारी ले लेंगे तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो मैंने बहुत शॉर्ट में इसको समझाने का प्रयास किया है, आप ज़रूर समझिएगा। ये तो हो गया शब्दों का चक्कर, एक डिफरेंस इन वर्ड्स, कंफ्यूजन इन वर्ड्स था। लेकिन अब आगे आए, यहाँ पर देखिए, ये है प्रोनाउंसिएशन। जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण, जिसको आप उच्चारण बोलते हो, उसमें भी अंतर है। कैन नॉट आप जानते ही हैं, कैन नॉट होता है, आप भी जानते हैं, इसको एक ही साथ लिखते हैं, अलग अलग नहीं लिखते हैं। ये होता है कैन नॉट, डू नॉट, ठीक है, डज नॉट, हैज़ नॉट, हैव नॉट, इज़ नॉट, एम नॉट, और नॉट, ऐसे बोला जाता है नेगेटिव में। तो ये कैन नॉट को ब्रिटिश लोग बोलते हैं कांट, शॉर्ट में, ठीक है, जो शॉर्ट बोला जाता है ये बोलते हैं कांट। जैसे वी कांट गो देयर, वी कांट गो देयर, ये बोलते हैं कंट। अमेरिकन लोग बोलते हैं कंट, वी कंट गो देयर, हम वहाँ नहीं जा सकते। तो देख लीजिए, ये प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण में भी डिफरेंस है। अब बताइए, जो नहीं जानता होगा, जो नहीं पढ़ा होगा, जो कहीं सीखा नहीं होगा, अगर कोई बताया नहीं होगा, पहली बार सुनेगा, चाहे हम हो, आप हो, दुनिया हो, जमाना हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कांट बोला जाएगा कि कंट बोला जाएगा? एम आई राइट? यहाँ पर देख लीजिए, डिफरेंस यहाँ है, कन्फ्यूज़न यहाँ है। तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है, मटेरियल कलेक्ट करने की ज़रूरत है, कंटेंट जुटाने की ज़रूरत है, और उस पर खूब स्टडी करने की ज़रूरत है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, ये बोलते हैं, ये तो मान लीजिए प्रोनाउंसिएशन हो गया। अब ये देख लीजिए, स्पेलिंग में डिफरेंस इन स्पेलिंग, ये स्पेलिंग में डिफरेंस हो गया, शब्दों में, वर्ड्स में हो गया, और यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन में हो गया। तो कह रहा है कि सेंटर, ब्रिटिश लोग बोलते हैं सेंटर, आप जानते ही हो, CENTRE, सेंटर। तो सेंटर में केंद्र होता है, केंद्र में होना, केंद्र। तो यहाँ पर बोलते हैं अमेरिकन CENTER, इसका भी मतलब केंद्र होता है। आप देखे होंगे कोचिंग सेंटर, ठीक है, सेंटर के रूप में आता है। तो वहाँ पर देख लीजिए, ई लगा है, यहाँ पर ER लगा हुआ है। तो ये ब्रिटिश लोगों का है या अमेरिकन है, ये ब्रांडेड है। और हम लोग दोनों को देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई व्यक्ति कहता है कि ये सही है, तो कोई स्टूडेंट कहता है ये सही है। तो कौन सा सही है हमको पता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पता होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली बार कोई जानेगा, सुनेगा, देखेगा तो कहाँ से पता चलेगा? सीखेगा, ऐसा क्यों है, व्हाट इज़ द मेन रीज़न, ऐसा मुख्य कारण क्या है इसमें, तो वह समझ सकता है कि ऐसा इसलिए। ओके,
कलर, कलर देख लीजिए, ब्रिटिश लोग बोलते हैं COLOUR, इसका यूज़ करते हैं रंग, ठीक है। COLOR अमेरिकन लोग इसका यूज़ करते हैं। तो ये इनका ब्रांड है, ये इनका ब्रांड है। इसी प्रकार से मीटर है, ठीक है, लीटर है, एनालाइज है, इंक्वायरी है, बहुत सारे वर्ड है फ्रेंड्स। इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं जो अमेरिकन लोग बेसिकली अपने यहाँ यूज़ करते हैं और ब्रिटिश लोग बेसिकली अपने यहाँ यूज़ करते हैं। और हमें जब दोनों शब्द कहीं न कहीं, कभी आज अमेरिकन मिल गया तो 2-4-10 दिन बाद ब्रिटिश वर्ड मिल गया, तो वहाँ पर हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो देयर इज़ नो कन्फ्यूज़न, आपको समझने में कोई कन्फ्यूज़न होनी नहीं चाहिए। वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस इन दीज वर्ड्स। इन शब्दों में मुख्य अंतर क्या है? तो मुख्य अंतर यही है, ब्रांडेड, ब्रांडेड इंग्लिश, ठीक है, ब्रिटिश ब्रांड इंग्लिश, ठीक है, अमेरिकन ब्रांड इंग्लिश, बस बात खत्म। आजकल तो मैं बता दूं कि इंडियन ब्रांड इंग्लिश भी है, लेकिन बहुत मामूली सा है, क्योंकि अभी तक वह खुद की ब्रांड पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाई है। लेकिन फिर भी लहजा कुछ ऐसा चेंज हो जाता है। देखिए, मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, जैसे हम कैसे बोलते हैं। अगर मान लीजिए इंडियन की बात करें, हम सभी भारतीय हैं और भारतीय होने पर हम सबको गर्व होना चाहिए और है भी। तो हम बोलते हैं आई डू नॉट गो देयर, बात को समझो, आई डू नॉट गो देयर। हम लोग जोर डालते हैं। इंडियन, मैं थोड़ा सा हल्का बता रहा हूँ एक अनुभव के हिसाब से। आई डू नॉट गो देयर, इंग्लिश हम लोग ऐसे बोलते हैं इंडियन। और अमेरिकन और ब्रिटिश कैसे बोलते हैं? आई डोंट गो देयर, आई डोंट गो देयर, आई डोंट गो देयर, आई डोंट गो देयर। देखिए, अब पता ही नहीं चल रहा है, आई डोंट गो देयर। हम बोलते हैं आई डू नॉट गो देयर, आई डोंट गो देयर। हम दबाव डालते हैं, हम शब्दों के ऊपर दबाव डालते हैं। आप कभी इंग्लिश कमेंट्री देखना, आप कभी जो है कोई लाइव कमेंट्री देखना जो इंग्लिश लोग कर रहे हों, तो वहाँ पर आप देखोगे कि बड़े हल्के से बोलते हैं, वो बड़े हल्के से बोलते हैं। उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना, वो उनका जो जिह्वा, जो जीभ है, उनका जो चलने का तरीका है, अंदर जो चलती है, वो बड़ा हल्का है, बड़े घुमा घुमा के बोलते हैं। और हम लोग एकदम जोरदार के आई डू नॉट गो देयर, आई कैन नॉट डू दिस, मैं यह नहीं कर सकता, बोलते कांट, आई कांट दैट, आई कांट दैट। नॉर्मल तरीके से देख लो, जैसे दैट्स गुड शॉट, अब उसे बोलते दैट्स गुड शॉट, हम बोलते हैं दैट्स गुड शॉट, हम बोलते हैं दैट्स गुड शॉट, वो बोलते हैं दैट्स गुड शॉट, दैट्स विद डिलीवरी, दैट्स विद डिलीवरी, ऐसे बोलते हैं दैट्स विद डिलीवरी। वो बोलते हैं वो बहुत अच्छी डिलीवरी थी, बोलते हैं दैट्स वेरी गुड डिलीवरी। देखिए, हम कभी चर्चा करेंगे इस पे, ये तो नॉर्मल था, मैंने एग्जांपल बताया है। आप बस यही डिफरेंस समझ जाओ, वे ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स, जो आपके बोलने का लहजा है, जो बोलने का तरीका है, शब्दों को कैसे प्रकट कर रहे हो, यही मेन डिफरेंस है। और इंग्लिश को हवा मत बनाओ, इंग्लिश को हवा बनाओगे तो उड़ जाओगे। इंग्लिश है, सम्मान करो और सीखो। कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबका अपना अपना महत्व है, सब हर जगह फिट हैं। ना अपमान करो, उनका सम्मान करो और सीखो, बस यही है। लेकिन हम इसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मान लेते हैं, हर सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट है, अगर हम ना पढ़ें तो बात खत्म, लेकिन पढ़ें तो डिफ़िकल्ट नहीं है। यही चीज़ें हैं, दैट्स वाई। जैसे वंस अगेन विराट कोहली कोशिश से बात मेरे फॉरन व्हाट हो, देखिए व्हाट्स ग्रेट हो, व्हाट्स ग्रेट सिक्स। लेकिन इंडियन, जैसे सपोज दैट इंडियन कोई कमेंट्री स्पीकिंग नहीं सीखा है, बोलेगा वंस अगेन डेल स्टेन टू विराट कोहली पुशेस द बॉल टुवर्ड द मिडिल एरिया एंड द बॉल गोज थ्रू द बाउंड्री लाइन, 4 रन, ऐसे बोलेगा और बोलेंगे दैट्स 4 रन। तो ये डिफरेंस है आपके बोलने का लहजा। कभी हम आपको इंग्लिश की कमेंट्री सुनाएंगे, कभी आपको, हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपको सीखना है, तो हम कभी इंग्लिश कमेंट्री भी आपको सुनाएंगे स्पीक करके कि इंग्लिश कमेंट्री हम कैसे बोल सकते हैं। वैसे हम फेसबुक पे कभी डाले थे अपनी वीडियो, उसमें कभी आपको फिर से मौका मिलेगा तो आपको कमेंट्री करके बताएंगे। ये डिफरेंस है फ्रेंड्स, डरिए नहीं, सीखते जाइए, हिम्मत रखिए, बस यही हवा है, हवा को हवा मत बनाइए। एक
सम्मान दीजिए। सभी भाषाएं अपने आप में बलिष्ठ हैं, शानदार हैं, लाजवाब हैं। सबका सम्मान करिए और सीखते रहिए। दैट्स ऑल।